मेरा बेटा है अब्दुल रहमान। इसको मंडे मॉर्निंग में उसने सहरी किया और नमाज पढ़ के सो गया। वो वापस जब उठा 8 बजे के करीब सुबह, तो उसको लूज़ मोशन हो गया। उसके बाद से उसको पेट में दर्द स्टार्ट हो गया था। फिर उसके बाद उसको वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई थी, तो हमने उसको रोज़ा नहीं रखने दिया। हमने क्या किया, मैं कोंडवा में रहती हूँ, तो मैंने तुरंत उसको 11 साढ़े 11 के टाइम उसको मैंने वहाँ पे लेकर गई हूँ दवाई के लिए। वहाँ से दवाई लेकर आए हम, उसने दवाई खाई, बट उसके बाद भी उसको इतना कुछ रिलीफ नहीं हो गया था। वो बहुत तड़प रहा था, उसको बहुत ज़्यादा पेट में दर्द था। फिर वो दवाई वगैरह खाया, वो दिन भर भी तड़प रहा था। फिर 5 बजे के टाइम शाम में, उसी दिन मंडे के दिन 5 बजे के टाइम मैंने इसको क्या किया, कैंटोनमेंट गोलीबार के वहाँ पे जो हॉस्पिटल है वहाँ पर लेके गई। वहाँ पे डॉक्टर ने उसको इंजेक्शन दिया। एक्चुअली चेक वगैरह कुछ नहीं किया था, ऐसे ही पैन डी कुछ ऐसा उसको 2 इंजेक्शन दिए थे। उसके यहाँ पे सलाइन के जैसा कुछ लगाकर 2 इंजेक्शन दिए। फिर रिटर्न में उसको घर पर लेकर चले गई। फिर भी उसको इतना कुछ नहीं उसको फ़र्क पड़ा था। बच्चा मेरा शाम में रात में पूरा तकलीफ़ में था, पूरी रात वो और मैं जागे थे। फिर उसके बाद 6 बजे कुछ हम वापस उसको कैंटोनमेंट लेकर गए। वापस से वहाँ पे एक डॉक्टर थे, उन्होंने चेक किया उसको। फिर उन्होंने वापस उसको 2 इंजेक्शन लगाए। उसके बाद कुछ 10% उसको उतना फ़र्क हो गया। फिर हमने वो डॉक्टर ने क्या बोले कि आप 10 बजे ओपीडी में लेकर आओ, जो मेन डॉक्टर आते हैं। फिर 10 बजे मैं उसको वापस लेकर गई। डॉक्टर ने चेक किया, उसको थोड़ी सूजन थी पेट के ऊपर। डॉक्टर ने बोला इसको एडमिट करेंगे हम, फिर उसकी सोनोग्राफी एक्सरे वगैरह सब निकालेंगे। तो जब सोनोग्राफी निकाले उसके, तो उसके पेट में डॉक्टर ने बोला कि पेच आ चुकी है, उसके आंतड़ी में जो है वो पेच आ चुकी है। तो देखेंगे हम, उसको दवाइयाँ देंगे, नहीं तो फिर इसका ऑपरेशन करना ही पड़ेगा हमें। सोनोग्राफी में भी वही चीज़ आई, दिन भर बच्चा एडमिट था। फिर शाम को भी उसका एक्सरे हो गया, उसमें भी सेम चीज़ आई और डॉक्टर ने वही बोला कि इसका इमरजेंसी में हमें सर्जरी करानी ही पड़ेगी। बट ऐसा था कि वो बच्चा है तो हम रेडी नहीं थे। फिर दूसरे दिन उतनी रात हो गई, सेकेंड डे पे वो लोगों ने हमें स्कैनिंग के लिए बोला। इसका टीबी वगैरह टेस्ट वो सब हो गया, डेंगू टेस्ट हो गया, हर चीज़ हो गई। फिर हमने उसकी स्कैनिंग करवाई। स्कैनिंग में भी ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा था। फिर भी वो डॉक्टर वही बोल रहे थे कि ऑपरेट करना है, ऑपरेट करना है, पर हमें सही नहीं लग रही थी वो चीज़ ऑपरेट करना। तो हमने क्या किया, भवानीपेट में स्वयं क्लिनिक है, रंका डॉक्टर, हमने वहाँ पे उसकी सारी रिपोर्ट्स दिखाई सब। तो उन्होंने बोला कि अभी ऑपरेट की तो अभी ज़रूरत नहीं लग रही है, हम लोग उसको एडमिट करेंगे और दवाई पे देखेंगे 2 दिन। फिर मैं रिटर्न गई कैंटोनमेंट हॉस्पिटल में मेरे बेटे के पास। वहाँ पे वो लोगों ने क्या 10 बजे आए और बोला कि नहीं, कल सर्जरी इसकी करनी ही है, आप लोग साइन वगैरह करके दे दो। फिर हमने मना किया, तो फिर वो लोगों ने बोला कि आप अपने पेशेंट को अभी यहाँ से लेकर चले जाओ, रात को 11:30 बजे। फिर हमने वहाँ से निकाला, उसको स्वयं क्लिनिक में एडमिट किया। वो लोगों ने 2 दिन दवाई दी और 2 दिन आई थिंक जुमेरात और जुमेरात के दिन उसको दवाई दी, जुम्मा के दिन भी दी, बट उसको कुछ फ़र्क नहीं हो रहा था। वो लोग डायरेक्ट बोल रहे थे ऑपरेशन करना है। बट एक्चुअली मेरे छोटे बेटे की दवाई यहाँ से चालू है, होमी केयर क्लिनिक से। उसको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़र्क पड़ा। इतने दिनों से हमारे माइंड में चला ही नहीं कि हमें यहाँ आना चाहिए, बिकॉज हम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। मेरे हस्बैंड के माइंड में आया, वो यहाँ पे आए, उन्होंने दवाई ली इंस्टेंट। डॉक्टर को बोला कि अपने को इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, वैसी दवाई चाहिए। तो यहाँ पे आए, उन्होंने दवाई ली और हमने उसको दवाई खिलाई, नहीं तो पूरा ऑपरेशन के लिए उसको रेडी कर दिया था वो लोगों ने शिफ्ट करने के लिए। उसको हमने एक ही जो फर्स्ट डोज होता है, जो पन्नी में देते हैं डॉक्टर, वही हमने उसको खिलाया। तो उसको 15-20 मिनट में पूरे मोशन साफ़ हो गए, ऐसे मोशंस हो गए। और उसी दिन उसको 7 से 8 बार मोशंस हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह उससे उसको बहुत फ़र्क हो गया। फिर दूसरे दिन वो डॉक्टर रंका ने आके चेक किया उसको। फिर वो बोले कि अभी उसको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका पूरा क्लियर हो चुका है अभी। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे दवाई ली। अल्हम्दुलिल्लाह वो दवाई से हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया और फिर 2 दिन रख के उन्होंने हमें डिस्चार्ज दे दिया।